अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल जब अचानक नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे थे तो वहां ललन सिंह भी मौजूद थे और ललन सिंह को लेकर के कई तरह की बातें भी हुई थी। हालांकि ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने बातचीत की, उसके भी कुछ वीडियो आए थे और ललन सिंह नीतीश कुमार के पीछे पीछे दिल्ली से लौट करके आए थे। हालांकि दिल्ली में नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात हुई हो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन पटना पहुंचते ही सबसे पहले नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह आए और इसके बाद अब एक नई कहानी सामने आ गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से कोई मुलाकात नहीं होना और अपने नेताओं के साथ भी कोई विशेष मंत्रणा नहीं होने की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम के लिए गए थे उस कार्यक्रम में शामिल हुए और सुबह होते ही वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। इस बीच में कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी। 17 तारीख को नीतीश कुमार को दिल्ली में, चूँकि वो अपनी निजी हवाई जहाज़ से, निजी हेलीकॉप्टर से वहाँ गए थे, निजी चार्टर प्लेन से वो गए थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली में के राजनीतिक गलियारे में और एनडीए के भीतर, एनडीए के घटक दल के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किस तरह की बातें कर रही है, ये संजय झा और ललन सिंह से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आने वाला भविष्य क्या होगा एनडीए का, इसको लेकर के जब संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो जदयू के लोग ललन सिंह और संजय झा की तरफ देखना शुरू करते हैं कि आखिर एनडीए का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब इस बात का फैसला ललन सिंह और संजय झा के चेहरे को देख करके किया जाएगा। ललन सिंह कल जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने नजर आए थे और आज ललन सिंह ने जिस तरह की बातें लखीसराय के मंच से कही है, उससे साफ होता है कि एनडीए का भविष्य क्या होने वाला है। सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं और इसके मायने यदि आपको समझ में आ जाए तो हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मामला 2025 के चुनाव का है और 2025 के चुनाव में अगर एनडीए इसी तरह से चलता रहा तो आगे क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको ललन सिंह के भाषण में सुनने को मिलेगा। श्री विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रतिनिधि और माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल मांझी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह जी, हम के जिला अध्यक्ष रामविलास गांधी जी, आरएलएम के जिला अध्यक्ष विनोद कुशवाहा जी, माननीय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए आप सभी साथियों। पहले तो आज लखीसराय जिला के राष्ट्रीय जनतांत्रिक, अरे बंद करोगे यार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लखीसराय जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी दलों के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ता बूथ से लेके, गांव से लेके
प्रखंड से लेकर जिला तक के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और नेता आप सभी आए हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं और आपका हृदय से आपका हम अभिनंदन करते हैं। अब ये चुनाव का साल है और एक तरह से पूछिए तो आप चुनाव का बिल्कुल बजने ही वाला है। फरवरी खत्म हो रहा है, सितंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जब सितंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो बूथ स्तर तक, गांव तक सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एनडीए के कार्यकर्ताओं में आपसी भाईचारा कायम हो, आपसी प्रेम कायम हो, आप एक एकरूपता कायम हो और एक परिवार के सदस्य के रूप में सभी पांचों दल के कार्यकर्ता गांव से लेकर जिला तक काम करें। यही उद्देश्य था कि एनडीए के हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और आज लखीसराय में आयोजित हो। हम आपसे आज एक ही आग्रह करें कि आपसी मन मुटाव को, मन में जो भेद हो, किसी के प्रति कोई बात हो, उसको भुला के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर के नीचे एक हो जाने का काम करिएगा। यह हम आपसे आग्रह करें। इसलिए यह काम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देगा, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ताकत देगा और उनको ताकत देने के लिए हम आपसी मन मुटाव को भूल जाए और बल मुटाव को भूलकर एक साथ होकर काम करें। सब लोग एक भाईचारे के रूप में काम करें, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। बिहार में क्या काम हो रहा है, देश में क्या काम हो रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सब लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश कहां से कहां पहुंच गया है, ये सभी हम सब लोग जानते हैं। रोज हम लोग आते हैं तो बोलते हैं। आज देश हमारा जो पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि अगले 3 वर्षों में हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर पूरे दुनिया में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा तो हम अमेरिका, चाइना जो विकसित राष्ट्र है उनके बराबरी पर पहुंच जाएंगे। यह संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो संकल्प उन्होंने कैसे लिया? आज देश का जो विकास हो रहा है, देश में जो विकसित भारत की कल्पना है, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ध्यान सिर्फ एक क्षेत्र पर रहता है। देश के प्रधानमंत्री, हम लोग तो उनके कैबिनेट के सदस्य हैं और मंत्रिमंडल में सदस्य होने के नाते उनकी बात को सुनते हैं। कोई ऐसा छोटा से छोटा क्षेत्र भी नहीं है जो उनके नजर में नहीं है और अपने सहयोगियों को, अपने मंत्रियों को वो कहते हैं कि जब तक देश का पूरा राज्य, देश का पूरा गांव, हर गांव जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना हमारा साकार नहीं हो सकता है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आज बिहार की सरकार काम कर रही है और बिहार की सरकार को जो केंद्र से मदद मिलना चाहिए, पूरा खजाना खोल के बिहार को मदद किया जाए। बिहार में पिछले बजट में भी, बिहार के पिछले बजट में भी बिहार को सौगात दिया। कई सड़कें, NH सड़क, फिर 35 बक्सर से लेके भागलपुर तक सड़क, पटना से लेके पूर्णिया तक सड़क, ये सारी घोषणाएं हैं। और इस साल के बजट में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, बजट भाषण में पूरे जो दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार का, नॉर्थ बिहार के में बाढ़ का जो प्रभावित इलाका है, मधुबनी, दरभंगा, उस इलाके के लिए कोसी को
मजबूत करने के लिए, पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरी योजना की घोषणा हुई। मधुबनी में मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ। इसके अलावा पटना का जो IIT है उसको सुदृढ़ करने का निर्णय हुआ। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए जो चिराग पासवान जी जिस विभाग को देखते हैं, खाद्य संस्करण के लिए जो बिहार में रिसर्च सेंटर और उसके संस्करण के लिए प्रोसेसिंग के लिए यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये सारा काम होगा और ये सारा काम जब होगा तो बिहार विकसित विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को आपको बताने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी 2000 उन्होंने संभाली तो उन्होंने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास होगा। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब था? न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय होगा। समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में जो खड़े हैं उनके साथ विशेष न्याय होगा और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ का विकास होगा। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया, जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करने का काम किया, जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि ही नहीं है, मेयर है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, मेंबर है, सारे लाखों की संख्या। महिलाएं लाखों की संख्या में मेंबर है तो 50% महिलाओं की आबादी है। 50% उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, 20% उन्होंने 20% उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और उसके साथ साथ बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया। आप लखीसराय के निवासी, आप जरा याद करिए 2005 के पहले का लखीसराय और आज का लखीसराय, आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जब हम 2004 में इस जिला से बेगूसराय से सांसद हुए और लखीसराय विधानसभा भी उसका अंग था, तो हम जब गांव में जाते थे तो 5 से 10% गांव ऐसा था जो सड़क से जुड़ा हुआ था। आज 98% गांव सड़कों से जुड़ गया है। ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। आज टाल के इलाके में जाइए, टाल के इलाके में कोई गांव सड़क से जुड़ा नहीं था। टाल के लोग जो अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर टाल में निवास करते हैं। टाल का पूरा क्षेत्र जो था वहां कोई सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी। बाढ़ के दिनों में जब हम नाव से जाते थे तो देखते थे कि लोग अपने घरों के बाहर चचरी पर शौच करने के लिए चचरी बनाते थे। सांप घूमता रहता था बाढ़ के पानी के साथ, कोई देखने वाला नहीं था। आज टाल का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो चकाचक सड़क के साथ नहीं जुड़ गया है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का करके दिखाया। बिहार में परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, 4 लेन बना। विजय सिन्हा जी चर्चा कर रहे थे, शेखपुरा से लखीसराय, लखीसराय से सिकंदरा, सिकंदरा से जमुई, जमुई से आपका शेखपुरा तक की सड़क जर्जर हालत में थी। आज पता चलेगा कि यहाँ से हम निकले और कब पहुंच गए सिकंदरा पते नहीं है, 20 मिनट में पहुंच गए शेखपुरा पता नहीं है। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन करके दिखा। कोई गांव में बिजली नहीं थी। आज बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। बिहार का कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंचा है। हर घर में बिजली है, हर गांव में बिजली है। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया और केंद्र की सहयोग से करके दिखाया। डबल इंजन की सरकार होने के कारण करके दिखाया और डबल इंजन सरकार की जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव उनको सहयोग मिलता रहा। और 2005 की बात तो छोड़ दीजिए, 1996 से हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंग रहे और 1996 से लेके लगातार है। बीच में कुछ दिन डौला गया वो अलग बात है, उसको माइनस करिए, लेकिन लगातार हम लोग
एनडीए के साथ रहे और केंद्र का सहयोग रहा। उसके पहले आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी पूरा प्यार स्नेह बिहार को मिलता था। तो ये परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार में उसी के बल पर परिवर्तन किया। बिहार में यह परिवर्तन करके दिखाया, बिजली लगी। आज 20 घंटा 18 घंटा 22 घंटा गांव में बिजली रहती है, 20 घंटा 22 घंटा बिहार के शहरों में बिजली रहती है। ये परिवर्तन करके दिखाया। तो सड़क हो गया, बिजली हो गया। अब कानून व्यवस्था, आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे रात में जब आपको मन करे यहाँ से निकलिए, लखीसराय से अपने गांव से निकलिए और कहीं पहुंच जाइए, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो ये परिवर्तन करके उन्होंने दिखाया। बिहार में कानून का राज स्थापित किया और कानून का राज स्थापित करने के कारण आज बिहार के लोग अमन चैन के साथ रह रहे हैं। बिहार में व्यापारी लोग भय मुक्त होकर अपने व्यापार कर रहे हैं और उनकी वृद्धि हो रही है। देश राज्य के विकास में उनका योगदान हो रहा है। तो जिस तरह देश के विकास में व्यापार का और जो औद्योगिक घराने हैं उनका सहयोग है और उसके सहयोग के कारण आज देश विकसित हो रहा है, उसी तरह बिहार भी विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार भी विकसित हो रहा है। तो ये सब परिवर्तन करके दिखा है। अब बाकी कुछ लोग हैं अभी भी, बाकी कुछ लोग अभी भी हैं जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। मुंगेरी लाल का सपना देखने में किसी को दिक्कत नहीं है। सपना तो हम भी आप भी देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। सुबह में जब उठता है आदमी तो सपना गायब हो जाता है। वही हालत बिहार में। जरा 2005 के पहले का याद करिए। बिहार 2005 के पहले का बिहार याद करिए। बिहार में क्या था? बिहार में न सड़क थी, न बिहार में बिजली था, न बिहार में कानून का राज था। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, आरजेडी के लोग क्या करते थे बिहार में? बिहार में क्या करते थे? राइफल का 2 नाल स्कॉर्पियो में पीछे बाएं तरफ और 2 नाल राइफल का निकाल के दाहिने तरफ और 1 डंडा ललटेन का बड़का गाड़ी लगा के और डंडा हिलाते हुए रोड पर चलते थे और लोगों को आतंकित करने का काम करते थे। यह था राष्ट्रीय जनता दल। और उसके राज्य में बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। शाम के बाद 7 बजे के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। अपने घर की बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से शहर गया हुआ है तो जब तक वो लड़का घर वापस नहीं आता था तब तक घर के अभिभावक लोग दरवाजे पर अपने बच्चों का इंतजार करते थे कि पता नहीं रास्ते में क्या अनहोनी हो गया। तो ये बिहार का राज था। बिजली तो कहीं थी ही नहीं। बिजली से क्या मतलब था? कहीं तार था तो उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे, कहे कि बिजली तो आना ही नहीं है। और कभी बिजली अगर 1-5 मिनट के लिए आ गया तो दिवाली लोग मनाने लगते थे और 10 मिनट में जब चला गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। ये सब तो 2% 4% गांव में बिजली थी। तो ये बिहार का हालत है, ये बिहार की स्थिति थी। कल हम जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में गए थे। कई लोगों ने कहा, हमको पत्रकार लोगों ने कहा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और भारत रत्न मिलेगा। हमने कहा कि किस बात के लिए भारत रत्न मिलेगा भाई? बिहार को बर्बाद करने के लिए 90 से लेकर 2005 तक बिहार का जो हालत उन्होंने करके रखा था, इसके लिए उनको भारत रत्न मिलेगा। उनको इस बात के लिए रत्न मिलेगा कि बिहार के पूरे विकास को ध्वस्त कर दिया। लालू जी का राज हम लोग को याद है। वो कहते थे कि अरे सड़क बन जाएगा तो लोग, गांव का लोग इतना एडवांस हो जाएगा कि कोई हमको वोट काहे के लिए देगा जी? हमको एडवांस हो जाएगा, तेज हो जाएगा, शहर घूमने लगेगा तो हमारा वोट काहे के लिए देगा? छोड़ो, रोड बनवाने का क्या जरूरत। ये हालत था। बाढ़ आती थी, हर साल बिहार में बाढ़ आती थी। और बिहार में बाढ़ जब आती थी तो उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित होते थे। लालू जी से कोई पूछता था कि पूरा उत्तर बिहार में बाढ़ आ गया, लालू जी कहते थे अरे बाढ़ आ गया था बढ़िया ना भाई, बाढ़ में नदी के साथ बढ़िया बढ़िया मछली आ जाता है और मछली मार के गरीब सब खाएगा, कितना मजा लेगा। बाढ़ में क्या मतलब? ये सोच था, ये सोच था। तो हमने कहा कि इसीलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? बिहार को
बिहार के बिहारी लोग अगर कहीं देश में जाएं और बिहारी कहना अपमान का विषय है, ये सोच के जब जहां कोई जाते थे देश में कहीं और कहते थे कि हम बिहार से आए हैं, लोग नफरत की निगाह से उनको देखते थे। ये लालू जी का राज था और इसके लिए उनको आज नीतीश कुमार जी के राज में क्या है? नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में कहीं देश के नहीं, छोड़ दीजिए दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए और कहिए कि हम नीतीश कुमार जी के राज्य से आए हैं। अगर आपको इज्जत और सम्मान नहीं दे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया। तो आज बिहारी कहलाना सम्मान का विषय। तो हमने कहा जो बिहार के लोगों को, बिहारियों को अपमानित कराने का काम करते थे, इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बात के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये हालत था, क्या था आरजेडी के राज में, जिस अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार जी ने सशक्त करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देकर सशक्त करने का काम किया। उस अति पिछड़े वर्ग के लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो उनके अताताई थे, वो उन्हीं लोगों को धमका के और डरा के रखते थे। और नीतीश कुमार जी के राज में अति पिछड़े वर्ग के लोग सर उठा के जीते हैं और सीना तान के सड़क पर चलते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। तो आज इसको आगे बढ़ाना है, आज इस काम को आगे बढ़ाना है। जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को एकजुट होकर 2025 के चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। 2025 का चुनाव बिहार के लिए और इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के तो आज तक सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप देखे नहीं, दिल्ली में भी चुनाव हुआ और दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी कैसे ध्वस्त हो गई। और आम आदमी पार्टी अगर ध्वस्त हो गई तो एक बात जान लीजिए, हम लोग भी दिल्ली के चुनाव में घूम रहे थे। जो बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया और नकार के फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो ये काम हुआ। हम लोग जाते थे, दिल्ली में घूम रहे थे, लोग पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, दरभंगा के लोग, लखीसराय के लोग, मुंगेर के लोग, भागलपुर के लोग यह कहते थे कि सर इतने 11 साल 10 साल बिता दिया अरविंद केजरीवाल, वहां जब कोई समस्या आता है तो कहता है केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रहा। अरे तो लड़ाई में करते और तो पैसा नहीं है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा। और दूध पन्ना का जो विज्ञापन अखबार में छपवाता है, अपना फोटो चमकाता, उसका पैसा कहां से आता है? उसका कहां से पैसा आता? नीतीश कुमार जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, लोग कहते थे कि बिहार में जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय किसकी सरकार थी देश में? मनमोहन सिंह जी की सरकार। नीतीश कुमार जी ने लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का रास्ता चुना और बिहार को विकसित करके उन्होंने दिखा दिया है कि हमको बिना लड़े हुए अपने फल बूटे पर कैसे कर सकते। हमने कहा कि जब लालू जी का राज था तब बिहार का बजट 25,000 और 28,000 करोड़ रुपया पर होता था। और नीतीश कुमार जी के राज में आज इस साल का बजट 2,70,000 या 72,000 करोड़ का है। कितना का है विजय बाबू? है 2,72,000 करोड़ का बजट है। तो कहाँ 28,000 और कहाँ 2,72,000 करोड़? उनका नीतीश कुमार जी के पास पैसा का कोई गाछ है क्या? पैसा का गाछ नहीं है। नीतीश कुमार जी एक एक पाई जो राज्य के खजाने में आता है उसको बिहार के लोगों के हित में खर्च करने का काम करते हैं। और लालू जी के राज में जो बिहार का खजाना से पैसा, बिहार के खजाने में पैसा आता था, वो चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाला में, तो लालटेन घोटाला में, तो स्लेट घोटाला में, इस घोटाले में पैसा खपत हो जाता था और सब लालू जी का पेट में पहुंच जाता। तो ये परिवर्तन है। तो ये नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी, हम सबों को गर्व है इस बात का
कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेता होने के कारण हम सबों को इस बात का गर्व है कि आज तक नीतीश कुमार जी ने पूरे दुनिया में ईमानदारी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में ईमानदारी की मिसाल कायम की है और ईमानदारी के मिसाल के बल पर आज बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे दो नेता और हमारे दोनों नेता आज ईमानदारी की का उदाहरण है, ईमानदारी के पूरे दुनिया में उदाहरण है। और इस ईमानदार दो नेताओं के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार 2025 में फिर बने और अति पिछड़े लोगों को खास करके, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हम खास करके कहेंगे, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बहुत तरह का भ्रम फैलाएगा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। आपको भी सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय जनता दल के राज में और लालू प्रसाद और श्रीमती राबड़ी देवी के राज में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित था तो अति पिछड़े वर्ग के लोग प्रताड़ित है, जिनको नीतीश कुमार जी ने सशक्त करने का काम किया। बहुत तरह के भ्रम आपके बीच फैलाया जाएगा, उन भ्रमों में मन नहीं पड़ना है। नीतीश कुमार जी आपकी ताकत है और आप नीतीश कुमार जी की ताकत है और दोनों ताकत अगर एक साथ मिलकर खड़ा रहेंगे तो बिहार में किसी माई का लालसा का साहस नहीं है कि बिहार की सत्ता की तरफ आंख उठा कर भी देख सके, उसकी तरफ लालसा नहीं, उसको पूरा नस्ताबूद बिहार की जनता कर देगी। यही आग्रह और अपील करने के लिए आपसे आए। और एक बात अंत में हम आपको कह के अपनी बात खत्म करें। देखिए, जो 18 साल 20 साल 25 साल 28 साल के नौजवान हैं, उन नौजवान ने लालू जी का राज नहीं देखा, न लालू जी का राज देखा, न राबड़ी जी का राज देखा, जहां न सड़क थी, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था। जब उन्होंने होश संभाला तो नीतीश कुमार जी के राज में होश संभाला, और जब नीतीश कुमार जी के राज में उन्होंने 20 साल के अंदर होश संभाला और देखा तो बिहार में सड़क भी है, बिहार में बिजली भी है, बिहार में कानून व्यवस्था भी है, सब। तो उनको लगता है कि ऐसा ही बिहार था। हम नौजवानों को कहेंगे सतर्क हो जाओ भैया, और अपने घर में उनसे आग्रह करेंगे कि भैया सतर्क हो जाओ। अपने घर के पुराने अभिभावकों से पूछो कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले का बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है। और हम अभिभावक लोगों से जो बुजुर्ग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने घर के नौजवानों को बुलाइए और बैठा के समझाइए कि बाबू, ये फेसबुकिया और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, ये फेसबुकिया और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। बिहार 2005 के पहले ऐसा था जहाँ घर से निकलना मुश्किल था। आज नीतीश कुमार जी के राज में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसा राज फिर से कायम करना है 2025 में भी। तो यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करने के पहले एक आग्रह और आपसे हम करने वाले हैं कि 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं और हम सबको लखीसराय, पूरा भागलपुर का जो एयरपोर्ट का मैदान है वो लखीसराय की जनता से पट जाए, यह आग्रह और अपील आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और बाकी अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी व्यवस्था की जा रही है। रामानंद मंडल जी भी इंतजाम कर रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आपके लिए बस की भी व्यवस्था है। जब बस में आप चढ़िएगा तो भोजन और पीने का पानी भी आपको दिया जाएगा। सब लोग लेके और लखीसराय से निकलिए एक साथ 9 बजे 9:30 बजे और भागलपुर एयरपोर्ट के मैदान में 12:30 बजे तक पहुंच जाइए और ऐसा दिखाइए कि लखीसराय ही भागलपुर के एयरपोर्ट के मैदान में जमा है। यही आग्रह और अपील करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।